ओशो के संकलित प्रवचनों से गरीबी से कैसे मुक्ति हो। सबसे बड़ा रोग गरीबी है, और जो व्यक्ति पूंजीवाद कैपिटलिज्म को गाली देता है वो व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि पूंजीवाद में ही पूंजी उत्पन्न करने की तक उत्पन्न होती है। कैपिटलिज्म पूंजीवाद में ही व्यक्ति धन कमा सकता है। अगर तुम्हें धन कमाना हो, पैसादार बनना हो, तो तुम्हें धनी व्यक्ति के लिए मान प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जो आप बनना चाहते हो अगर उसे ही गाली देते हो तो तुम उस जैसा कैसे बन सकोगे। इसलिए जो व्यक्ति धनी है उसके प्रति अहोभाव होना चाहिए, तो ही तुम अमीर हो पाओगे। कम्युनिस्ट व्यक्ति कभी धनी नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे आदमी हमेशा धनी की ईर्ष्या में जीता है। वो पूंजीपति को गाली देते फिरता रहता है। फिर अगर कोई कम्युनिस्ट भी हो और अमीर हो तो समझना वो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता होगा, जो अंदर से कम्युनिस्ट नहीं होगा, लेकिन कम्युनिज्म का सहारा लेके गरीबों में अमीरों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करा के अपने लिए वोट इकट्ठा करता होगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इतना पैसा मिलेगा तो ही काम करूंगा, या कम से कम इतना पगार मिलेगा तो ही काम करूंगा, ऐसा आदमी कभी भी पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि ऐसे लोगों में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि समय और श्रम को हम बैंक में नहीं रख सकते। तारांकन, क्योंकि जो पैसा कितना भी कम हो को आज मिल सकता था वो भी उसने गंवा दिया। फिर जो व्यक्ति नौकरी करता है या कोई सर्विस देने वाला प्रोफेशनल का काम करता है, वो अगर काम में चोरी करता है, अपने को बचा के, अपने शरीर को बचा के काम करता है, वैसा आदमी भी गरीब रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भले नौकरी करता हो लेकिन कड़ी मेहनत और प्रामाणिक से काम करेगा, जैसे कि अपनी खुद की ही कंपनी हो, वो एक दिन जरूर अमीर बनेगा, क्योंकि उसे अनुभव और तक मिलेगी, दिन ब दिन प्रगति होती जाएगी। जो लोग ऐसा मानते हैं सेठ या अमीर लोग हमारा शोषण करते हैं, लूटते हैं, ऐसा समझ के मालिक के विरुद्ध लड़ने लगते हैं, वैसा आदमी कभी भी अमीर नहीं हो सकता। वो तो ऐसा है जैसे वो खुद अपने ही शरीर लड़ने लगा। जब गरीब व्यक्ति कहता है कि पैसा वाले ने हमें लूट लिया, ओशो कहते हैं कि इसका मतलब कि उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कोई उन्हें लूटेगा कैसे। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुम्हें लूटेगा कैसे। उल्टा वो भला आदमी है, तुम्हें काम दे रहा है, उनका आभार मानना चाहिए। जो भी अपने बॉस के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है, वैसे आदमी अमीर होने का द्वार खोल दिया। फिर कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते फिरते हैं बिरला, अंबानी, अदानी चोर है। वे लोग भी धनी नहीं बन सकते, क्योंकि वो लोग उनकी धन कमाने की प्रतिभा और मेहनत को नकारते हैं। तो जो लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं, वैसे लोग भी अमीर नहीं बन सकते। ये दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा रोग है। तारांकन, और गरीब व्यक्ति के लिए धार्मिक होना बड़ा मुश्किल है। पैसा कमाने के लिए एक प्रतिभा चाहिए, एक समझ चाहिए, हकारात्मकता चाहिए, ईर्ष्या से मुक्त होना होगा। लोग पैसे वाले लोगों को गाली देने में लग जाते हैं कि साला चोर है, बेईमान है। तारांकन ये सिर्फ इतना ही बताता है कि सच में आपके अंदर एक ईर्ष्या है, और ईर्ष्या से भरे लोगों के लिए पैसा कमाना तो दूर, वे लोग ध्यान में भी नहीं उतर सकते। जो लोग आलस्य से भरा हुआ है और चाहता है कि सब मुफ्त में मिल जाए, वो और ज्यादा गरीब बन जाएगा। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए मुफ्त में बांटता है, वो लोगों को भिखारी बनाता है और उनकी आत्मा और चेतना को नीचे गिराता है। कोई एकाध गरीब व्यक्ति प्रतिभावान हो, समझदार हो तो गरीब होते हुए भी ध्यान में उतर सकता है, लेकिन गरीब समाज या समूह ध्यान में नहीं उतर सकता है। गरीब का मतलब जो अपनी जरूरत जितना पैसा भी नहीं कमा सकता हो। तारांकन, लेकिन गरीब समाज तो कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पास धन है तो ध्यान करने में सुविधा होगी, और धन और ध्यान दोनों होंगी तो धन का सदुपयोग कर सकोगे। गुरजीएफ कहता है कि धन कमाने के लिए तुम्हें पश्चिम का टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे यूरोपियन को अगर ध्यान सीखना है तो पूर्व की मदद लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हें बिना तनाव पैसा कमाने हो तो तुम्हें गुरजीएफ सिस्टम समझना ही पड़ेगा। तुम्हारी टाइप तुम्हें नक्की करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी टाइप सेल्समैन बनने की है और तुम स्टोरकीपर बन गए तो तुम्हारा अमीर होना मुश्किल होगा। अगर तुम्हारे में पैसा कमाने जितनी भी प्रतिभा नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है, वह आलसी आदमी है, और वह ध्यान करने भी आलसी होगा, और वैसा आदमी हमेशा दूसरों को ध्यान सिखाने में उत्सुक होगा। इस प्रकार भगवान जी हमें सीखते हैं, हमें अमल करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को भेजो। नमस्कार।